हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग। तो मेरी यार सर्टिफाइड कॉपीज आ चुकी है। हाँ जी आ चुकी है आरटीआई से। और जल्दी क्यों आई मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैंने 3 तारीख को ही फाइल कर दिया था और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने 70 का कुछ अटैम्प्ट किया था लॉ में, और मुझे उसमें कितने मिल गया है वो आपको मैं बता ही देता हूँ यार, रुक जाओ। ये मैंने खोला अपना, ये देखो भाई, ये है लॉ का सर्टिफाइड कॉपीज़, ये वाला। तो ये मैं खोल देता हूँ और ये देखो गाइस, तो इसमें मेरे को 56 मिले हैं, बट मेरे जो रिजल्ट है उसमें 61 आया है। तो मतलब इन्होंने मेरे को 5 नंबर का ग्रेस मार्क दिया है। ओके। और आप लोग का फाइल हुआ कि नहीं आरटीआई बताना यार। बाकी मेरा तो हो गया भाई, और क्वेश्चन पेपर भी हमने साथ में निकाल ही दिया है। तो पहला क्वेश्चन मैंने जो अटेम्प्ट किया है, जो कि कंपलसरी होता है, उसमें हमें बताना था कि वैलिड है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो यार, मिस प्रिया पेज अ सम ऑफ 10,000 टू अ मैरिज ब्यूरो टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोस्पेक्टिव ग्रूम्स फॉर हर डॉटर मैरिज। ओके, तो ये वाला है। तो चलो भाई, अब अरे यार इस पर नहीं होता है, तो ठीक है भाई, देखते हैं कैसे कैसे स्कोर रहता है मेरा। तो ये देखो मेरा पहला था, एज पर सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। शायद मैंने गलत लिख दिया इसलिए, विच स्टेट्स अबाउट द एग्रीमेंट्स विच एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। ऑल्सो इट टॉक्स अबाउट एग्रीमेंट्स विच आर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी एंड वन सच इज मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट। अ पर्सन हु टेक्स मनी टू नेगोशिएट फॉर मैरिज इज वॉइड। ये है, बट देयर इज एन एक्सेप्शन अटैच टू इट। देखो यार, प्रोविजन में पता नहीं, इसमें साला मेरे को सिर्फ साथ में 5 नंबर मिला है, जबकि मैंने कंक्लूजन पूरा सही लिखा है, बट इसमें मेरे को सिर्फ 1 नंबर मिला। शायद मेरे प्रोविजन में गलती हो इस नाम से, बट मेरे हिसाब से मैंने सही लिखा था। बट कोई बात नहीं, यहाँ पे मेरे को उन्होंने 1 नंबर ही दिया, और मैंने 70 का ही अटैम्प्ट किया था। और ये है भरत एग्रीज विथ, ये है अननोन टू, ये है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। मैंने इधर यार प्रोविज़न भी लिखा, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे इन्होंने 1 ही नंबर पकड़ा दिया, बोला कि 1 नंबर ले। लेकिन यहाँ पे मैंने जैसे ही प्रोविज़न की साइज़ बढ़ाई, मैंने इस बार 6 सप्लीमेंट और 52 पेज लिखा है भाई, वो भी देखो। और देखो यार यहाँ पे क्या सीन हुआ। तो यहाँ पे मैंने ये वैलिड, बट यहाँ भी इन्होंने मुझे सिर्फ 1.5 नंबर दिया। मतलब इतना ज़्यादा लिखने के बाद भी सिर्फ 1.5 नंबर ही दिया इन्होंने, और बाकी मुझे पूरा कहीं पे भी नहीं मिला यार। सबसे बुरी बात है यही लगा मेरे को साला, कि मेरे को पूरा का पूरा नंबर इन्होंने किधर भी नहीं दिया है यार। अबे भाई, किधर भी इन्होंने पूरा नहीं दिया है। मेरे को 5.5 दिया है 6 में से, और मैंने बिल्कुल सही लिखा, लेकिन भाई पूरा कहीं भी नहीं दिया है यार। कोई बात नहीं, इतना सेक्शन लिखने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ मतलब। ओके, यहाँ भी मैंने प्रोविज़न लिखा है सेक्शन 11 ऑफ द कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज़ के बारे में। तो यहाँ पे भी इन्होंने मुझे सिर्फ 1.5 ही नंबर दिया है। वाह भाई वाह। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा अपना सेक्शन 8 वाला क्वेश्चन। ये बड़ा सा केस स्टडी आया था, जो कि हारमोनी फाउंडेशन का था, और ये मैंने अटेम्प्ट किया। इसमें मेरे को 4 में से 3 नंबर दे दिया। मेरा राइटिंग भी बहुत बकवास है, इस नाम से भी हो सकता है, बट मैंने इसीलिए तो खुला खुला, देखो भाई राइटिंग मैटर करता है भाई, तुम मानो ना मानो, लेकिन मेरे को लगता है थ्योरी पेपर में तो राइटिंग 100% मैटर करता ही करता है कि नहीं। और यहाँ पे देखो भाई, सेक्शन 8 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट्स भी पेस्ट कर दिया है, और यार इसलिए मेरे हिसाब से मेरे को कम नंबर मिला है। एंड ऑल्सो अ पार्टनरशिप कैन बी है, तो मैंने प्रोविज़न लिख दिया पार्टनरशिप कैन बी, और यहाँ पे फिर मैंने कंक्लूजन लिख दिया भाई, हारमोनी फाउंडेशन इज़ अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी अंडर सेक्शन 8 फॉर, यहाँ पे मैंने फैक्ट्स लिख दिया। फैक्ट्स लिखा तो शायद इस नाम से मेरे को 3 नंबर दे दिया भाई। बाकी मैंने इधर अजम्पशन डाल दिया था, डेट कंपनी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड टू द पार्टनरशिप फर्म विच इज़ इट्स मेंबर। तो भाई मैंने अपने से खुद दिमाग लगा के लिख दिया। ऐसा क्वेश्चन इन्होंने पहली बार डाला था ज़िंदगी में, क्योंकि इसके PYQs मुझे कहीं पे भी नहीं मिले ये वाले क्वेश्चन को। ये जो हारमोनी लिमिटेड वाला है थोड़ा हार्ड भी नहीं था, लेकिन हाँ अच्छा खासा था भाई। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना अगर आपको इसका PDF चाहिए तो यार, और इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना मत भूलना मेरे को यार प्लीज़। डेट कंपनी हैव, देखो मैंने एजम्पशन लिया है, और यहाँ पे मुझे मिला है, क्या मिला है दोस्तों, कुछ नहीं मिला है, छोड़ो। 3 नंबर मिल गया इसमें। और एक डायरेक्ट क्वेश्चन था
इंस्टीट्यूट की तरफ से। हाँ ये क्वेश्चन ना, इसके लिए मैं पेज छोड़ दिया था, लेकिन मेरे को ये नहीं आता था यार, लेकिन मैंने पेज छोड़ा था, थोड़ा बहुत रेलेवेंट लिख दूँ करके, बट नहीं लिख पाया मैं। ओके, अब हम चलते हैं हमारा ये क्वेश्चन। अब माइनर एडमिटेड टू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। देखो इन्होंने क्या बोला था कि हमें क्या लिखना है, डिस्कस द राइट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर ऑफ माइनर करना था, लेकिन बिफोर अटेनिंग ऑफ द मेजोरिटी वाला, मतलब ठीक है, बिफोर अटेनिंग एट द एज ऑफ मेजोरिटी वाला। तो मैंने इसका 2 पेज में आंसर लिख दिया है शायद, है ना। देखो मैंने लिखा, शुरुआत मैंने कैसे किया, देखो, दो अ माइनर इज इनकम्पिटेंट टू एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट, हैंस कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज वॉइड फ्रॉम इट्स वेरी बिगनिंग एंड नॉट मियरली वॉइडेबल, ठीक है। बट सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 स्टेट्स दैट अ माइनर, देखो मैंने सेक्शन भी कोट किया है, can be admitted to the benefits of the partnership, hence a minor can't be a partner but can be beneficiary of such partnership firm, rights and liabilities before attaining age of the majority। मैंने ये लिखा, तो मैंने rights लिखा, such minor would be entitled to द एग्री शेयर ऑफ प्रॉफिट्स लिखा है मैंने, इंस्पेक्ट एंड गेट कॉपी ऑफ बुक्स लिखा है मैंने, राइट्स टू स्यू द पार्टनर्स फॉर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड एसेट्स बट ओनली आफ्टर सर्विंग हिज कनेक्शन, शिवरिंग इज कनेक्शन होना था, मैंने सर्विंग शिवरिंग, हाँ सही लिखा है स्पेलिंग। तो मैंने काफ़ी अच्छे से इसमें प्रोविज़न लिखा है, बट मैंने बोला था ना कि ये जो हमारी इंस्टीट्यूट है इसको डायरेक्ट आंसर चाहिए नहीं, इसको घुमा फिरा के, मतलब मेरे को ना अगर 6 में 6 स्कोर करना है तो मेरे को आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी वाला ये भी लिखना था, तभी मुझे 6 में 6 देते ये लोग, तभी 5 पकड़ा दिए। अब बाकी देखो सेकंड वाला मैं स्टार्ट कर दिया फिर यहाँ से, तो सेकंड वाला है भाई साहब ये एमएनओ लिमिटेड वाला है। इसमें इन लोगों ने बस ये क्वेश्चन था सेल ऑफ एसर्टेन गुड्स वाला, मतलब फिजिकली ट्रांसफ़र नहीं हुआ है पोजेशन, बट फिर भी इसका मालिक बन जाता है वो वाला है। मतलब ये कौन सा से रिलेटेड था, ये है एज पर द रेलेवेंट। मैंने इसमें सेक्शन नंबर नहीं लिखा क्योंकि मैं ये चैप्टर पढ़ के भी नहीं गया था, मैंने इसके क्वेश्चंस बस किए थे और उसी के बदौलत भाई मुझे ये सेम क्वेश्चन दिख गया तो मैंने लिख दिया। तो रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विथ ओनरशिप, मतलब भले आपका फिजिकल पोजीशन आपके पास हो या ना हो, बट जब डील हो गई ना कि भाई ये तेरा, तो मतलब ठीक। तो इसमें मेरे को कितना मिला है, अभी 2 में मेरे को सिर्फ 6.5 मिला है। हाँ भाई ऑब्वियसली यार, क्योंकि मैंने कुछ लिखा ही कहाँ था भाई, तो ठीक मिला मुझे यार। सेकंड वाले में मुझे कितना मिल गया, 2 4 7 में से 5 नंबर, जो कि सही है भाई। मैं तो पढ़ के भी नहीं गया था तो फिर भी मेरे को मिल गया। तो 3 मिल गया भाई, सेक्शन नंबर नहीं लिखा तो यब ब्रो देख सकते हो एक बार आप लोग। सीन्स कंक्लूजन लिखा मैंने, और फैक्ट्स लिखा कि नहीं, फैक्ट्स मैंने नहीं लिखा भाई इस पे, क्योंकि छोटा क्वेश्चन था तो फैक्ट्स लिखने का कोई फायदा नहीं था। सिंस इन द फर्स्ट केस द प्रॉपर्टी हैज ऑलरेडी ट्रांसफर्ड टू PQR लिमिटेड फ्रॉम MNO लिमिटेड, देयरफॉर PQR लिमिटेड शुड सफर द लॉस, या बियर लिखना, बियर भी लिख सकता था, लॉस ओकेजन ड्यू टू द ऑकरेंस ऑफ फ्लड, ये लिखा। इन द सेकेंड केस सिंस हियर माइक्रोचिप्स आर नॉट स्पेशली आइडेंटिफाइड नहीं हुए थे एंड मार्क्ड for PQR enterprises at the time of contract of sale, therefore hence here MNO limited would be held liable for the loss, ये लिखा मैंने occasion, ठीक है। और यहाँ मैंने अपने से प्रोविजन लिख दिया, अकॉर्डिंग टू द risk of goods prima facie passes with the ownership after the agreement to sale where the buyer has especially identified the goods, है कि नहीं। तो आइडेंटिफाइड होगा तो हो जाएगा। तो यहाँ पे भाई मुझे इसमें तो भाई मिल गया अच्छे से नंबर, ओके। और यहाँ पे मेरे को 2 में से 3 नंबर मिले, मतलब 3 में से 2 नंबर मिल गया भाई। यहाँ पे मैंने सेक्शन नंबर कोट कर दिया। एक सेकंड, इसका क्या क्वेश्चन था, ए परचेजेस, ओके यहाँ पे क्या था, ए परचेज मोटरसाइकिल फ्रॉम बी एंड यूजेस इट्स फॉर सम टाइम, इट टर्न्स आउट मोटरसाइकिल सोल्ड बाय बी एंड वाज स्टोलन है, हैड टू बी रिटर्न राइटफुल ओनर, हाँ। ए ब्रिंग्स एग्जामिन, ओके। तो मैंने सेक्शन नंबर डाला है 27, अ पर्सन कांट पास, ओके। तो यहाँ मैंने सेक्शन नंबर 27 के बाद, मतलब एकदम, मतलब मैंने तो यहाँ पे द
रूल ऑफ नेमोक्वाद नॉन हैबिट मुझे याद आ गया भाई, मैं इसको एक क्वेश्चन में देख के क्या था, मुझे उसका याद आ गया। तो भाई मैंने एक छोटा सा कंक्लूजन टाइप से लिख दिया और मुझे इसमें इजीली से भाई 3 नंबर मिल गए कसम से भाई। मैंने इधर अच्छे से लिखा है ब्रो, देख सकते हो। ए परचेजेस, मैंने इधर कंक्लूजन एंड फैक्ट्स दोनों को मिला के, तो फैक्ट्स के तो नंबर मिलते ही मिलते भाई। मैंने फैक्ट्स छोटा सा लिख दिया, ए परचेजेस आप motorcycle from B and uses it for some time. Subsequently, it is discovered that B had stolen the goods and hence B is not a bona fide purchaser. Bona fide परचेजर लिखना था मैंने, परचेजर ही है ये, जल्दी में परचेजर। Therefore he cannot pass good title or valid title to Mr. A. Hence Mr. A must return the goods टू द रियल ओनर। मैंने कंक्लूजन सही लिखा है। ही कैन फर्दर क्लेम रिटर्न ऑफ प्राइस फ्रॉम बी। ओके, तो मुझे ये मिला भाई, मुझे यहाँ पे मुझे 3 नंबर, 3 नंबर हाँ। और यहाँ पे मैंने सेक्शन 11 के हिसाब से मैंने कुछ लिखा, तो इसमें मेरे को कितना, अबे इसके तो कुछ भी नंबर नहीं मिला, लेकिन टिक कर दिया। तो मैं इसको लिखना चाहता था बट नहीं लिख पाया मैं इसको मैं पूरा लिखना चाहता था, लेकिन मेरे टाइम की कमी हो गई थी। सॉरी ब्रो, मैं नहीं लिख पाया। नहीं, 1 सेकेंड, मेरे को इसमें 1.5 नंबर दिया है इन्होंने, फेंक के लिखा फिर भी। अबे भाई, इसमें मेरे को 1.5 नंबर दे दिया इन लोगों ने। भाई मैंने तो फेंक के लिखा था, मैंने सेक्शन वेक्शन कोट कर दिया तो शायद 2% और एसोसिएशन। ओ भाई साहब, 1.5 नंबर दे दिया भाई। लास्ट मोमेंट में लिखना भाई, इसको थोड़ा और लिख देता तो वो लगता है अच्छे खासे स्कोर कर लेता, बट 1.5 नंबर इन्होंने दे दिया मेरे को यहाँ पे। ओके, तो 22 की बात करें, अब मैं यहाँ पे लिखा हूँ ये वाला। ओके भाई, इन्होंने मेरे को साला सिर्फ 2.5 नंबर दिया भाई। प्रोविजन लगता है मैंने कुछ गलती कर दी यार। PQR एंड पार्टनर्स ये वाला था, तो इसमें ना 3 सेक्शन लगने थे, तो मैंने इसमें सिर्फ एक ही सेक्शन लिख दिया। और बाकी कंक्लूजन सही लिखा तो उसका मुझे दिया है, बट इसमें मेरे को 2-3 सेक्शन और लिखने थे। इसमें सेक्शन नंबर 18, सेक्शन नंबर 25 एंड सेक्शन नंबर 26, 3 तरीके के सेक्शन अप्लीकेबल थे, 4 तरीके के सेक्शन, और मैंने इधर सिर्फ सेक्शन नंबर 27 को कोट किया, जो कि गलत है। तो यब ब्रो, इसलिए मेरे को गलती हो गया, और उतना सही से भी नहीं लिखा, तो मेरे को सिर्फ 2.5 नंबर दिया यार इन्होंने। ओके, तो अब कौन सा क्वेश्चन है? ओके, इसमें भी 2.5 नंबर मिल गया मेरे को। ये कौन सा क्वेश्चन है? ओके, ये PFI वाला क्वेश्चन है। इसमें मेरे को टोटल में कितना 5 नंबर दे दिया भाई इन्होंने। वाओ, चलो देखते हैं कैसे दिया है। एज पर सेक्शन भी लिखा है मैंने, इसलिए तो नॉट लेस देन ये मैंने लिख दिया। प्रोविज़न में नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज होल्ड बाय आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट, आइदर स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स। भाई बिल्कुल सही लिखा, पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ओके, हियर एज। ओके भाई, मैंने देखो कितना अच्छे से लिखा है, ये देखो प्रेजेंटेशन, बस देखो भाई। तो इसका मेरे को मतलब फेक के भी मेरे को लग नहीं रहा था मैं इसमें स्कोर कर दूंगा, बट मैंने इसमें लिखा तो इन लोगों ने दे दिया भाई नंबर। और यहाँ पे भी मैंने लिखा है, तो यहाँ पे भी मेरे को वेरियस इंस्टीट्यूशंस आर एज फॉलोज विच आर रेगुलेटेड बाय स्पेशल एक्ट्स। तो यहाँ पे मैंने लिखा लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1956। मेरे को बस इतना याद था भाई, फिर कुछ नहीं लिखा। तो इसमें मेरे को 2.5 मिल गया, और इसमें मेरे को 2 का 2 मिल गया। ये था कौन सा क्वेश्चन? ये वाला। यहाँ पे वेदर इट इज़ मैंडेटरी टू हैव कॉमन सील फॉर द कंपनी, इफ नॉट देन व्हाट आर द अदर ऑप्शंस। ये वाला लिखा मैंने, देखो कैसे लिखा है। नो सिंस आफ्टर 2015 amendment it is not necessary that a company compulsorily have कॉमन सील। ये लिख दिया मैंने। कॉमन सील का यहाँ पे कुछ लोग डेफिनेशन भी छाप के आए थे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि डायरेक्ट इन्होंने नहीं पूछा था, लेकिन अगर उसको डाल देते तो नंबर तो वैसे भी मिल जाता। ऐसे भी नंबर मुझे मिल गए भाई, उतना मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं थी। इन द एब्सेंस ऑफ कंपनी, one director and one company secretary can affix their signature instead of common seal, or 2 director can sign. Yo,
इजी। अब यहाँ पे फिर मेरी सप्लीमेंट्री की बारिश चालू होती है। 6 सप्लीमेंट लिया था भाई मैंने, और ये मैंने थर्ड का सी वाला आंसर है। ओके, थर्ड का सी में मेरे को 5.5 मिला है ब्रो। कौन सा क्वेश्चन है? ओके, व्हाट आर द एग्रीमेंट्स व्हिच आर हेल्ड टू बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो मुझे वो लिखना था, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो मैंने यहाँ पे सेक्शन डाल दिया, एज पर सेक्शन नंबर 23 विच स्टेट्स अबाउट द। भाई मैंने काफी बड़े बड़े आंसर्स लिखे बट थोड़े फैला फैला के लिखे, क्योंकि देखो मेरा राइटिंग कितना गंदा था यार। देखो, which are expressly declared void and one of such agreement is, देखो भाई मैंने ये लिखा है, वन ऑफ सच एग्रीमेंट इज एग्रीमेंट विच आर पब्लिकली अपोज टू पॉलिसी, और यहाँ पे मैंने उसके बाद पब्लिकली जो अपोज्ड पॉलिसी है ना वो लिख दिया, ट्रेडिंग विथ एनिमी। देख सकते हो, ट्रेडिंग विच अ पर्सन ओइंग विथ के जगह विच लिख दिया। देखिए दोस्तों, विच अ पर्सन ओइंग एलिगेंस विथ द गवर्नमेंट टू हुम द। देखो यार मैंने काफ़ी कटिंग की है, तो मैंने टेक्निकल वर्ड भी लिखा और कुछ हाईलाइट नहीं किया मैंने, और मैंने वो भी नहीं किया है स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, ये लिख दिया भाई मैंने। पढ़ लेना इसको, मेरा एकदम से सेम नहीं है मॉड्यूल की तरह, बट या जैसा भी है बस है। अब ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिसेस एंड टाइटल्स, ट्रैफिकिंग भाई देखो मेरा राइटिंग कितना गंदा है और काफ़ी कटिंग भी हुई है, बट ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। इसको आप एक बार पढ़ जरूर लेना, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन या तो टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर शेयर करूँगा यार। ओके, इंटरेस्ट अगेंस्ट इंटरेस्ट। देखे यार, ऑब्लिगेशन अगेंस्ट इंटरेस्ट को मैंने गलती से इंटरेस्ट अगेंस्ट इंटरेस्ट लिख दिया, और इन्होंने फिर भी, हाँ यार मैंने गलती तो काफ़ी किया और कटिंग भी काफ़ी किया है, तो उस हिसाब से मुझे अगर 5.5 दे रहे हैं तो सही है, क्योंकि मैं होता तो उतना भी नहीं देता। और यहाँ पे मुझे फिर से 7 में से 5 नंबर दिया गया है एज पर सेक्शन 42। मैंने सेक्शन भी कोट किया है, जॉइंट प्रोमिसर्स के बारे में था, प्रॉमिस ऑफ परफॉर्मेंस। चलो भाई जैसा भी हो गया, मैंने काफ़ी गलती तो की थी भाई। अब लास्ट के 10-15 दिन इस पढ़ के अगर तुम लगभग 60+ स्कोर कर दे रहे हो तो सही है ब्रो। अब क्या ही ज़्यादा एक्सपेक्ट करेगा भाई, पास हो गया। तुझे लग भी नहीं रहा था कि तू पास हो जाएगा, बट हो गया ना तू, बस खुश रह। यहाँ पे देखो भाई, ये है, ये मैंने डाला है, मैंने सेक्शन भी सब कोट किया था ये वाला 4th वाले में, बट इन्होंने मेरे को फिर भी ज़्यादा नंबर नहीं दिया। और मेरे को एक बार देखना है वो जो एक क्वेश्चन था, ओके मुझे इन्होंने 7 नंबर दिया है वो नेगोशिएबल वाले क्वेश्चन में। ओके, एज पर 117 विच टॉक्स रूल्स ऑफ कॉम्पनसेशन, एंड मैंने इधर कुछ कुछ तो लिख दिया है, कैन ऑल्सो क्लेम द डिफरेंस ऑफ एक्सचेंज रेट्स। ओके भाई मैंने कुछ भी लिख दिया इसमें। द पे, भाई फेक के लिखने पे 2 नंबर दे दिए इन्होंने, वाह यार बहुत फेक के लिखा है भाई मैंने। सेक्शन नंबर याद था बट हालांकि। ओके, यहाँ पे भाई मैं, ओके शायद कितना 5 नंबर दिया है भाई। ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये वाला अशोक एंड विमल वाला जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क था, तो इसका ना अपने को जुडिशियल सिस्टम का हायरार्की लिखना था, तो उसी को अपन लिखे हैं। अरे यार ये क्या हो रहा है, हाँ ठीक है। ओके, तो मैंने लिखा भाई, फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। मैंने लिखा है रेजुलेशन, रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, प्रमोशन ऑफ फेयरनेस, ये सब लिखा मैंने। और मैंने कुछ सेक्शन आर्टिकल, तो ये मैं अच्छे से पढ़ के गया था, बट इसमें मेरे को फिर भी मैंने कुछ गलती तो की है शायद इसमें, ऑब्वियसली की है भाई। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स, इट इज़ सिचुएटेड इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैविंग पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 लाख इन कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट्स। तो मैंने इधर कुछ और लिखना था, तो मैंने कुछ तो नहीं लिखा, तो इसलिए मेरे को नंबर कम मिला है। ओके, यहाँ पे है नो बायर। ओके, ये कौन सा क्वेश्चन है? ये है 5th का चालू हो गया। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन है जी मेरा ये। तो ओके यार, ओवरऑल ओके ही था पेपर, अब मैं क्या बोलूँ, ठीक था भाई। यहाँ पे मुझे क्या मिला है, 1 नंबर मिला है। तो ये भी मैं एकदम बना के तो लिखा था, लेकिन नहीं यार, इसको तो मैं श्योर था कि मेरे को इसमें नंबर मिलने वाले हैं, लेकिन नंबर नहीं मिले। एक सेकेंड, एक कहाँ गया ये भाई? ए भाई कहाँ गया रे भाई? अरे यार कहाँ गया यार? गायब ही हो जाते हो यार तुम तो यार।
देखो भाई गायब हो गया यार, ये रहा यहाँ पे है भाई। कैसा कचर है यार ये। चलो छोड़ो अब उसको। मैंने इधर लिखा था यार इम्प्लाइड कंसीड, देखो यार मैंने सेक्शन भी कोट किया था, लेकिन आप एक बार चेक कर लेना। नो बायर कांट क्लेम प्राइस एस रिस्क प्राइमा फेसी पास, यहाँ पे मैंने कुछ गलती कर दिया होगा। तो मैं कभी इसका डिटेल में एनालिसिस लाऊंगा, अभी तो बस आप देख लो ऐसा ओवरव्यू, मेरे को भी देखने का मन था भाई, तो तुम ही लोगों के साथ देख लिया। ओके, यहाँ पे मुझे कितना मिला है, तो यहाँ पे मुझे 5 का बी का है। तो ओके, एक क्वेश्चन में देखा भाई जिधर मैं 4 में 4 स्कोर किया हूँ। एक सेकंड, 4 में 4 तो स्कोर किया हूँ, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन है। लेकिन एक सेकंड यार, मेरे को इधर पास तो क्वेश्चन नॉमिनल पार्टनर इसमें 4 में 4, लेकिन यहाँ पे का को अबे यहाँ पे पूरा नंबर क्यों नहीं दिया बे? अबे यहाँ पे नंबर क्यों नहीं दिया मेरे को? हैं? अबे यहाँ पे नंबर क्यों नहीं दिया भाई मेरे को? अबे भाई यहाँ पे नंबर क्यों नहीं दिया यार? अभी यहाँ पे नंबर क्यों नहीं दिया भाई? यहाँ पे क्या बोला था इन्होंने यार? इन्होंने क्या बोला था? डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म मे ऑकर बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट विद द कंसेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स। भाई मेरे को इसका आंसर चेक करना पड़ेगा यार। एक सेकेंड भाई, इसमें करना क्या था? डिस्कस दिस स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अभी इसमें मेरे को, रुको भाई, इन्होंने नंबर क्यों नहीं दिया? मैंने तो सही लिखा था। एक सेकेंड यार, मेरे को ना इसका सजेस्टेड आंसर चाहिए यार अब। तो फाउंडेशन लिखते हैं और जनवरी में लिखते हैं, और ये फाउंडेशन वाला क्वेश्चन मेरे को इसमें समझ नहीं आ रहा नंबर। अभी इसमें तो नंबर कटने का ही सीन नहीं था भाई, पता नहीं कट कैसे गया, पता नहीं यार, मेरे को देखना पड़ेगा आखिरकार ये क्वेश्चन कैसा था भाई। कहाँ है? ये वाला क्वेश्चन है ब्रो, ये बी वाला, मेरे को इसका आंसर देखना है। तो इसमें मेरे क्या था भाई? अबे भाई मैं सेम तो लिखा हूँ भाई, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। अच्छा ओके, तो इन्होंने 2 सेक्शन, अबे तो मैं एक तो लिखा ना यार, एक का ही नंबर दे देते ये लोग, एक का ही नंबर दे देते भाई। एक तो लिखा था मैं, कम से कम एक का दे देना था ना नंबर, एज पर सेक्शन 30-40 वाला था, विच स्टेट्स अबाउट डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। यार एक लिखा था, उसका नंबर 0 ही दे दिया इन्होंने यार सीधा मेरे को यार। चलो कोई बात नहीं। ओके, यहाँ पे है, फिर यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है मेरा 5 का सी, फिर मेरा ख़त्म हो जाएगा, जो कि था मेरा अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला, जिसमें 6 में से मुझे 5.5 मिला भाई। एक ही क्वेश्चन था जिसमें मेरे को 4 में 4 मिला। बाकी ये था मेरा कुछ सर्टिफाइड कॉपीज़, जो कि मेरे हिसाब से वीडियो बहुत बड़ी लंबी बन गई होगी यार, बट जैसा भी था, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ तक जिन्होंने भी देखा, 30 मिनट की वीडियो बन गई, बट क्या ही करे अब। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग जिन्होंने भी देखा यार। डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड लिंक्डइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।